हो ये वही जो राम रच राखा। एक बिल्कुल दूसरी बात है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। मीठे स्वर में आनंद लेते हुए, रस लेते हुए हमारे साथ गाइए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये जो विश्व है, ये संसार है, कर्म फल है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। एक तो ये सिद्धांत है, एक और है, अरे वो सब छोड़ो, क्या है, सब कुछ राम ने पहले ही रच रखा है। सब कुछ पहले ही। को करे तरक बड़ा वही साखा। राम ने सब रचा रखा है, सब ऑलरेडी रिटन है, ऑलरेडी प्री रिटन, ना री रिटन, एंड यू कैन री राइट ऑल्सो। अब दोबारा भी लिख सकते हैं। सब कुछ पहले से ही है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ पहले से है, सब भाग्य पहले से है। ये दो ऋषि, एक विश्वामित्र, दूसरे वशिष्ठ। फिर कितने ऋषि आए, अगस्त, सामान्य ऋषि नहीं, वो वाल्मीकि जो छा गए राम के जीवन में, भारद्वाज, एक ऋषि नहीं, वामदेव, जाबाल, संपूर्ण शक्ति, विभूतियां, विद्याएं, मंत्र जिनके पास थे, ऐसे विश्वामित्र अयोध्या की ओर चल पड़े। गुप्तचरों ने संदेश दिया राजा को, विश्वामित्र आ रहे हैं अयोध्या में। मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब राजा। मिले गए उन्हें विप्र समाज। मिलन गए उन्हें विप्र समाजा। मस्तक से मुकुट उतार कर विश्वामित्र के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पाद्य अर्घ आचमन, सुंदर पुष्प अर्पण कर, प्रदक्षिणा कर मुनिवर की, उच्च आसन पर बिठाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान आज्ञा कीजिए। चतुर सुजान गुणी दशरथ सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे ना। मुनि के मन को ताड़ गए कि मुनिवर कोई एक आशा और अपेक्षा लेकर आए। लोक सिद्धि के लिए, कोई लोक अपवाद के लिए ऐसा कर दिया होगा। हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर उनके चरण पखारने लगे। वशिष्ठ, जानते हो बड़ा कौन है? जो दूसरे को बड़ा माने वही बड़ा है। आप आदरणीय बनना चाहते हो, आदर देना सीख लो। आप पूजनीय बनना चाहते हो, दूसरों को पूज्य मानना शुरू कर दो। अच्छा, आप लोकप्रिय होना चाहते हैं, लोकप्रिय, तो लोक में अप्रियता का जो कारण है उसे छोड़ दो। आपने कभी चंदन घिसा है? अभी तो हमारे ये जो पार्षद हैं हमें ये सेवा नहीं करने देते।
वो दिन तो बहुत अच्छे थे कि अपने आप ही चंदन घिसते थे हम। अभी हमसे सेवा छूट गई, अब हमसे चंदन की सेवा हमारे से चली गई। अब ये जो शिष्य प्रशिष्य हैं, ये जो परिकर हैं, साधक हैं, ये चंदन घिसते हैं, हमको घिसने ही नहीं देते। कहेंगे महाराज आप क्या करोगे, हम घिस देंगे। पर हमने एक सत्य देखा चंदन घिसते समय। जब हम चंदन घिसते थे तो चंदन घिसने का भी क्रम है, संहार क्रम, सृष्टि क्रम, स्थिति क्रम। और चूंकि मैं सन्यासी, तो सन्यासी को संहार क्रम से चंदन घिसना चाहिए, इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर चंदन उतारकर चंद्र तल पर, ये संहार क्रम है। फिर बायां हाथ दायां हाथ, फिर पात्र में रखा जाएगा। चूंकि चंदन चढ़ा किसके लिए रहे, विष्णु के लिए, शिव के लिए, अथवा गणेश के लिए, या कि भैरव के लिए, अथवा वो गुरु के लिए, अतिथि अभ्यागत के लिए, कि दूल्हे के माथे के लिए, किसके लिए? चंदनस्तु महत् पुण्यम। आओ हम चंदन की बात बता रहे थे। जब हमने चंदन घिसा तो एक उसका आनंद अनुभव हमें मिला। चंदन भगवान के माथे पे बाद में लगा, सुगंध हमें पहले मिल गई उसकी। चंदन जब घिसा तो हमको सुगंधित हमें पहले मिली। कुछ अच्छा करोगे तो उसका अनुभव पहले आपको होगा। अच्छा, आपने दीपक जलाया है भगवान के लिए? हाँ, मैं तो रोज जलाता हूं। दीपक जलाने के बाद भगवान की आरती बाद में उतारी जाएगी, उसका प्रकाश पहले आपको मिलेगा। आपने अगरबत्ती जलाई, धूप जलाई, सुगंधित द्रव्य कभी चढ़ाए, वो आपको अनुभव हो। आपने फूल चढ़ाए भगवान के लिए, उसकी सुकोमलता का अनुभव पहले आपको होगा। ये शुभ कर्म।